तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है बच्चों, हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अमाइन। सही है। और इसके पहले भी हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हुए हैं। सही है। तो लेसन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने कंप्लीट किया है। फिर 10, 11, 12, 13 हम लोग 13 तो हमारा चल रहा है। सही है। तो इसके पहले भी काफ़ी सारे लेसन्स कंप्लीटेड हैं। अगर आपको पहले के लेसन्स पढ़ने हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए। ठीक है। साथ ही साथ हमारा जो बायोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथ्स है, इसके प्लेलिस्ट भी आप लोग को मिल जाएंगे हमारे चैनल पर, जो कि पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। पूरा कंप्लीट आपको सेक्शन वहाँ पर मिलेगा। सही है। तो उन चीज़ों को भी आप देखिए, वहाँ पर भी आप जाके पढ़िए। आप लोग को हर चीज़ हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, अपना 100% दे रही है ताकि आप लोग को पूरा का पूरा सिलेबस हम यहाँ पर पढ़ा सके। सही है। मैं आप लोग केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। बायोलॉजी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। केमिस्ट्री की बात करें बच्चों तो हम लोगों ने शुरू किया हुआ था 13th लेसन जिसका नाम है अमाइन, और इसकी भी काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं हमारे चैनल के ऊपर। सही है। टोटल 7 लेक्चर्स अपलोडेड है। दिस इज लेक्चर नंबर 8। और आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग और कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। जैसा अगर आपको पता होगा, अगर आप हमें शुरू से फॉलो कर रहे हैं, शुरू से लेक्चर्स देख रहे हैं, तो आपको पता होगा बच्चों हम लोगों ने काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक्स को, काफ़ी सारे अलग अलग रिएक्शंस को पढ़ा है। जैसे हॉफमैन के टोटल 3 रिएक्शंस हम लोगों ने पढ़ लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीनों हॉफमैन के रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ये कंफर्म है। ठीक है। तो आप चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हो। हर साल क्वेश्चन पेपर में ये 3 रिएक्शन में से कोई एक रिएक्शन होता है। तो उन रिएक्शंस को भी ज़रूर से पढ़िए। अगर आपको देखना है तो लास्ट वाला जो लेक्चर मैंने बनाया था उसको जाकर देखिए और प्रैक्टिस करिए। सही है। मैंने पहले भी बताया हुआ है बच्चों, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, ढंग से पढ़नी है, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी एक टीचर होगा जो आपको टॉपिक समझा देगा, कोई भी रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड कर रही है वो समझा देगा, कौन सा एटम किसके साथ बॉन्ड बना रहा है वो समझा देगा। सही है। बट एट द एंड आपको एग्जाम देना है, एग्जाम आपको लोग को देना है। सही है। तो अगर आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, अगर आप भूल जाओगे एग्जाम के समय पर, तो पढ़ के फ़ायदा क्या? सही है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा ही सब्जेक्ट है बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ वोलाटाइल सब्जेक्ट हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही जल्दी उड़ जाता है। अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रखोगे, अगर आप रिएक्शंस को बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये केमिस्ट्री आपको एग्जाम में धोखा दे सकती है। सही है। ठीक है। तो बच्चों इसीलिए मैंने पहले भी ये चीज़ काफ़ी बार कही है और अभी भी आपको बता रहा हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करो। जब आप मेरे लेक्चर्स देखो तब आप बाकी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, हेडफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लो। सही है। बुक और पेन साथ में रखो। जितनी भी चीज़ें मैं बताता हूँ, जो भी रिएक्शंस मैं करवाता हूँ, उसे अपने बुक में लिखिए। मैं आप लोग को एक छोटा सा पीरियड देता हूँ, समय देता हूँ कि भैया स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने आप ऐसा हर बार आपको बोला है। तो उस समय पर आपको वीडियो को पॉज करना है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में लिखो पर लिखना है। सही है। या तो आप उसी टाइम पर वीडियो को पॉज करो, क्योंकि ये कोई लाइव वीडियो नहीं है। ठीक है। ये एक रिकॉर्डेड सेशन है। अगर लाइव वीडियो होता तो आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते थे, क्योंकि वहां पर लाइव चैट्स होती है, आपको रिस्पॉन्स देना होता है। तो लाइव वीडियो में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट दिस इज रिकॉर्डेड वीडियो, कुछ भी आपका मिस नहीं हो रहा है। तो आप वीडियो को पॉज करें, उसी समय उस चीज़ को अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। सही है। और आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। जब लेक्चर एंड हो जाता है तो उसके खुद से 2-3 एग्जाम्पल लेकर उसके प्रैक्टिस करो। चाहे तो टेक्स्ट बुक रेफर करो, चाहे तो कोई डाइजेस्ट रेफर करो, चाहे तो इंटरनेट से कोई इसके ये निकालो, एग्जाम्पल निकालो, बट उसके एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप नहीं करोगे तो आपके एग्जाम में उस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के चांसेस बहुत ही कम। समझ रहे हो? ठीक है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अपने प्रैक्टिस में रखो। जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा है। सही है। मैंने हर लेक्चर में ये बात कही है बच्चों, तो इसका मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा ना इसके बारे में। सही है। तो चलो बच्चों आज की इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। एक और आपको बात बता दूं कि अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे ज़रूर से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना। और यदि आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। आप यहाँ पर आकर मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हो, अपने मैसेजेस मुझ तक पहुँचा सकते हो। चलेगा? ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। आज के इस लेक्चर में हम लोग कई सारे और रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने कुछ नाम यहाँ पे लिखे हैं। हम लोग पढ़ेंगे बच्चों असाइलेशन ऑफ अमाइन। अमाइन के अंदर असाइल ग्रुप ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। वो भी हम लोग आज ट्राई करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कार्बल अमाइन रिएक्शन क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग
आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, इसी को हम लोग कहते हैं डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें डायअज़ोनियम सॉल्ट बनता है। तो क्या होता है क्या नहीं होता है, इस लेक्चर को एंड तक देखना, आपको सब समझ में आएगा रिएक्शंस के बारे में। चलेगा? सो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर में। चलो देखो, लास्ट वाले लेक्चर में ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ये सब स्लाइड आपके लास्ट वाले लेक्चर से है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, ये सब मैंने आप लोग को चीजें पढ़ाई हुई हैं। सही है? तो बच्चों आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ, जिसका नाम है असाइलेशन ऑफ अमाइन। और ये बहुत इजी रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड रिएक्शन, नहीं, बहुत ही इजी रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हमको करना क्या है, ध्यान से सुनेंगे। इस रिएक्शन में हमको करना क्या है, यू हैव टू, ध्यान से सुनेंगे, you have to introduce the acyl group to amine। ठीक है, आपको सिर्फ इतना सा करना है बच्चों कि आपको असाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करना है, मतलब आपको असाइल ग्रुप का एडिशन करना है किसके अंदर, अमाइन के अंदर। और जब आप असाइल ग्रुप ऐड करते हो अमाइन के अंदर, तो जो आपका कंपाउंड बनता है दैट कंपाउंड इज नोन एज अमाइड। ठीक है, वो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम क्या होगा बच्चों, अमाइड। अब अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने अमाइन और अमाइड के बारे में बात कर रखी है। सही है, मैंने आपको बताया था अगर नाइट्रोजन के साथ ऐसा कार्बन जुड़ा है जो कार्बोनिल है, ठीक है, अगर नाइट्रोजन के साथ ऐसा कार्बन जुड़ा हुआ है बच्चों, जो कार्बन एक्चुअल में कौन सा कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है, तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग अमाइड कहेंगे। सही है, और अगर आपका नाइट्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो अमाइड नहीं है, जो नॉर्मल आपका अल्कीन ग्रुप है, मतलब जैसे मान लो CH3 है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को आप क्या कहोगे, अमाइन कहोगे। बात समझ में आ रही? ठीक है, सो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपको अमाइड समझना है तो अमाइड का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन के साथ कार्बोनिल कार्बन जुड़ा है। अमाइन के अंदर नाइट्रोजन के साथ नॉर्मल कार्बन जुड़ा है जिसके पास 3 हाइड्रोजन या उसकी वैलेंसी कंप्लीट होगी, अल्काइल ग्रुप है। तो इस रिएक्शन में हमको करना क्या है, समझ में आ गया। इस रिएक्शन में वी हैव टू इंट्रोड्यूस द असाइल ग्रुप, असाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करवाना है, मतलब एडिशन करवाना है किसके अंदर, अमाइन के अंदर, और उससे क्या फॉर्म होगा, अमाइड फॉर्म होगा। अब असाइल ग्रुप क्या होता है, असाइल ग्रुप में आपको समझाता हूं बच्चों। असाइल ग्रुप का मतलब होता है C+O और यहां पर CH3, ये इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं बच्चों असाइल ग्रुप। इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, असाइल ग्रुप। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे Cl हो सकता है, यहाँ पे Br हो सकता है, यहाँ पे I हो सकता है, कोई भी हेलोजन यहाँ पर अटैच हो सकता है। सही है, तो मान लो अगर यहाँ पर Cl अटैच है तो हम लोग कहेंगे असाइल क्लोराइड, या फिर एसिटाइल क्लोराइड, अगर CH3 तो एसिटाइल क्लोराइड। समझ रहे हो? सो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं असाइल ग्रुप। और अमाइन तो आपको पता ही है, पता ही होगा ना, पिछले 8 लेक्चर से अमाइन 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 ही तो चल रहा है। अमाइन तो आपको पता ही है क्या होता है, मैंने फिर भी आपको बता दिया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भी रहेंगे। सही है, सो आई होप बच्चों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि इस रिएक्शन में हमें करना क्या है। नाउ अब हम लोग रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, आ जाओ। लेट्स टेक ए एग्जाम्पल, दिस इज अवर अमाइन। समझो बच्चों, ये है बच्चों आपका अमाइन, एक्चुअल में ये अमाइन नहीं है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन नहीं 2 हाइड्रोजन। ठीक है, सपोज दैट दिस इज योर अमाइन। अब एक्चुअल में अमाइन कैसा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अमाइन में 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है, सपोज दैट 1 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है। अब इसको आप रिएक्ट करवाओगे एक ग्रुप के साथ जिसे आप कहोगे असाइल क्लोराइड या फिर असाइल आयोडाइड, कोई भी हो सकता है, पर ज्यादातर असाइल क्लोराइड ही हम लोग यूज करते हैं। तो समझ लो दिस इज कंपाउंड विच इज नोन एज असाइल क्लोराइड। यही सेम रिएक्शन हम लोग फ्रिडल क्राफ्ट में भी करते हैं, पर फ्रिडल क्राफ्ट में हम लोग नॉर्मल अल्केन ग्रुप लेते हैं, हम लोग अमाइन नहीं लेते, वहां पे नॉर्मल अल्केन ग्रुप यूज करते हैं। ठीक है, अब होगा क्या इस रिएक्शन में, होगा क्या, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बच्चों, ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहां से आपका H और यहां से आपका Cl रिमूव होता है, कुछ नहीं होता, यहां से आपका H और यहां से आपका Cl रिमूव होता है। ठीक है, तो यहां पे आपकी रिएक्शन कंडीशन में क्या है, रिएक्शन कंडीशन में आपको यूज करना है पिरिडीन। कलर सेलेक्ट करता हूं पर होता नहीं। रिएक्शन कंडीशन में आपको क्या करना है बच्चों, पिरिडीन लेना है। होगा क्या, बहुत सिंपल रिएक्शन है, कुछ नहीं, इस वाले पोजीशन से आपका Cl रिमूव होगा और इस वाले पोजीशन से आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो यहां से रिमूव क्या हुआ,
कंप्लीटली HCl रिमूव हो गया। ठीक है, रिमूव क्या हुआ बच्चों, यहां से HCl रिमूव हो गया। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट बनेगा आपका ये R N ऊपर H, ठीक है, N ऊपर H, और ये एक बॉन्ड खाली हो गया। इस बॉन्ड से डायरेक्टली ये कार्बन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड से डायरेक्टली आपका क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहां पे आ गया CH3। तो अब अगर आप देखोगे, अब अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो अब आपका जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से वो कार्बन अटैच है जो कार्बन क्या है, कार्बोनिल कार्बन है। मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई कि नाइट्रोजन से अगर वो कार्बन अटैच हो जो कार्बोनिल कार्बन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, अमाइड कहते हैं। तो बच्चों यहां पर आपकी अमाइड का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से यहां पर आपके अमाइड का फॉर्मेशन होता है। दिस इज जनरल रिएक्शन, ये है आपकी जनरल रिएक्शन। इसे नोट डाउन करिए और फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देता हूं। नोट डाउन हो गया, ठीक है, इसे नोट डाउन किया, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी देता हूं। जैसे आ जाओ, सपोज दैट मेरे पास है CH3 N H और H, इसका क्या नाम है, इसका नाम है मिथाइल अमाइन। सही है, इसका नाम है मिथाइल अमाइन। ये रिएक्ट करेगा, सपोज दैट ये रिएक्ट कर रहा है Cl C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, समझ रहे हो, ये हो गया बच्चों आपका इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड नहीं, ये आपका इथिलीन क्लोराइड हो गया। समझ रहे हो, ये आपका रिएक्ट होगा। समझ रहे हो, अब क्या होने वाला है यहाँ पे बच्चों, आप रिएजेंट यूज करोगे अपना पिरिडीन, ठीक है ना, पिरिडीन यूज करोगे। पिरिडीन क्या करेगा, पिरिडीन बहुत ही सिंपल सा काम करता है बच्चों, यहाँ से H और यहाँ से Cl को रिमूव करवा देता है। ठीक है, यहाँ से H और यहाँ से Cl को रिमूव करवाता है। अगर H और Cl रिमूव हो गए तो यहाँ से क्या हो गया, माइनस HCl। जो चीज बची है उसे एज इट इज आपको क्या करनी है, ज्वाइन कर देनी। तो यहाँ पे आ गया आपका CH3, फिर यहाँ पे आ गया आपका N, यहाँ पे आ गया आपका H, फिर यहाँ पे आ गया आपका C, ये वाला, ये डायरेक्टली अटैच हो जाएगा इससे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C2। क्लियर है, क्लियर है। कुछ इस तरीके का आपको कंपाउंड देखने के लिए मिलता है। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। चलो देखो, सपोज दैट यहाँ पे मैंने लिया वापस यही वाला CH3 N H और H, यहाँ पे मैं रिएजेंट चेंज कर रहा हूँ, Cl C डबल बॉन्ड O C6H5। ये C6H5 भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे बेंजीन भी बना सकते हो। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप, या फिर इसकी जगह यू कैन पुट लाइक दिस, ऐसा भी बना सकते हो। पर ज़्यादातर एग्जाम में ये नहीं बनाई जाती, ज़्यादातर C6H5 लिख दिया जाता है, पर कोई बात नहीं, ये भी आप बना सकते हो। सही है, जब ये रिएक्ट होगा किसके साथ, पिरिडीन के साथ रिएक्ट होगा, तो क्या फॉर्म होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, ज़्यादा दिमाग कोई कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका Cl रिमूव हो जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाता है बच्चों, माइनस HCl। बचेगा क्या, बचेगा बच्चों आपका CH3 N, यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन, और उसके बाद ये डायरेक्टली कनेक्टेड है किसके साथ, ये नाइट्रोजन किसके साथ कनेक्टेड है, इस वाले का, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका, समझ रहे हो, समझ रहे हो बच्चों। सो इस तरीके का आपको कंपाउंड, इस तरीके का आपको रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको क्या दिया रहेगा, पिरिडीन दिया रहेगा। तो आपको एग्जाम में ये समझना है, आपको समझना है कि अगर आपको रिएक्शन में पिरिडीन दिया गया है और ऐसा कोई असाइल ग्रुप आ गया है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा सिर्फ H और Cl को रिमूव करना है, सिर्फ H और Cl को रिमूव करना है, और जो भी चीज बची है उसे एज इट इज ऐड करके आपको एज अ प्रोडक्ट फॉर्म कर देना। समझ में ही बात, इतना सिंपल रिएक्शन है, 1 या 2 मार्क्स के लिए कभी कभी पूछ लेते हैं। समझ रहे हो ना बच्चों, समझ रहे हो, बहुत ही सिंपल था ना। एक और रिएक्शन लें, चलो आ जाओ, एक और लेते हैं। मान लो ये है आपका, मान लो ये है आपका नाइट्रोजन, ऊपर एक हाइड्रोजन, या फिर छोड़ो ऊपर नहीं लिखते, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक आ गया बच्चों आपका C2H5, एक आपका CH3। सही है, अब ये रिएक्ट करवाते हैं हम लोग Cl C डबल बॉन्ड O CH3 से। मान लो इसके साथ मैंने रिएक्शन कर,
क्या मिलेगा, किसके साथ रिएक्ट होगा बच्चों, रिएक्ट होगा आपका पिरिडीन के साथ, दोनों ही व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लिया, दोनों ही रिएक्ट होगा बच्चों किसके साथ, पिरिडीन के साथ। इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन क्या होने वाला है, यहाँ पे होगा बच्चों आपका ये H और आपका ये Cl यहाँ से रिमूव होंगे, तो मतलब यहाँ पे आपका H और Cl यहाँ से क्या हो गया माइनस, बची हुई जो भी चीज़ है उसे आपको एज इट इज लिखना है। तो ये बीच में आपका N, यहाँ पे आपका CH3, इसके नीचे आपका C2H5, फिर यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे आपका CH। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों। सो इस तरीके से आपको रिएक्शन को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको रिएक्शन को क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलें आगे बढ़े, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट है कार्बिल अमाइन रिएक्शन। कार्बिल अमाइन रिएक्शन, अब हमेशा याद रखना जब भी कार्बिल अमाइन रिएक्शन आएगा बच्चों आपको, तो आपको हमेशा क्या फॉर्म करना है, आपको फॉर्म करना है कुछ इस तरीके का कंपाउंड, आपको फॉर्म करना है कुछ इस तरीके का कंपाउंड। नाउ आपने देखा होगा क्या, आपने देखा होगा ये RCN, ये देखा होगा, आप क्या कहते हो इसको आप कहते हो साइनाइड, सही है। तो आप सोचोगे सर ये क्या लिख दिया, CN की जगह आपने NC लिख दिया, ये भी तो क्या होगा साइनाइड ही होगा ना, बस आपने उल्टा लिखा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, नहीं है बच्चों। आपका देखो इस कंडीशन में आपका जो R ग्रुप है यानी अल्काइल ग्रुप है वो बॉन्डेड है कार्बन के साथ, वो किससे बॉन्डेड है, कार्बन के साथ बॉन्डेड है बच्चों, ठीक है। और आपका ये कार्बन बॉन्डेड है किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं साइनाइड, ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, साइनाइड कहते हैं। बट अगर आप इसको देखोगे जहां पे आपका अल्काइल ग्रुप सीधा नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड है, इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोसाइनाइड। तो ये साइनाइड है, अगर CN लिखा है तो साइनाइड लिखा है, अगर CN नहीं है NC लिखा है बच्चों, NC का मतलब होता है आइसोसाइनाइड। और इस रिएक्शन में हम लोग आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इन दिस रिएक्शन वी आर गोइंग टू फॉर्म आइसोसाइनाइड। समझ रहे हो, हम लोग क्या फॉर्म करेंगे बच्चों, आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे फॉर्म करेंगे, हम लोग अमाइन का यूज करके करेंगे। कैसे करेंगे, आ जाओ देखते हैं। वी विल टेक सबसे पहले CH3 NH और H, ठीक है, ये आपका हो गया अमाइन, कोई भी अमाइन हो सकता है, यहाँ पे ये मिथाइल अमाइन है, चलो लिख लेना नाम, आप लोगों को पता ही है नाम। फिर इसको आप ऐड करोगे किसके साथ, इसको आप ऐड करोगे CHCl3, इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफॉर्म। वही क्लोरोफॉर्म जो आपने मूवीज में देखा होगा कि जो ये होता है ना किडनैपर क्या करता है, एक स्प्रे लेता है, ऐसे रुमाल लेता है, ठीक है, रुमाल के ऊपर ऐसे स्प्रे करता है और किसी का ऐसे ऐसे यहाँ पे रख देता है, समझ रहे हो। उसके बाद क्या हो जाता है, सामने वाला बंदा बेहोश। तो उसने क्या डाला था उसके अंदर उसने क्लोरोफॉर्म डाला था। दिस इज द क्लोरोफॉर्म, इसका स्ट्रक्चर है CHCl3, दिस इज द क्लोरोफॉर्म। और इसके साथ डालते हैं बच्चों हम लोग KOH, के साथ हम लोग क्या डालते हैं, KOH मतलब क्या है, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपका रिएक्शन, ठीक है, ये है आपके रिएक्टेंट। दीज आर दी रिएक्टेंट जो कि आप यूज करेंगे किसके अंदर, कार्बिल अमाइन रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ये वो रिएक्टेंट हैं जिनका आप इस्तेमाल करोगे, यूज करोगे किसके अंदर, कार्बिल अमाइन रिएक्टेंट के अंदर। समझ में आई बात। अब यहाँ पे फॉर्म क्या क्या होने वाला है, ठीक है। पहली बात, रिएक्शन कंडीशन क्या है, रिएक्शन कंडीशन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हीट देना आपको। जब आप इस रिएक्शन को हीट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा पता है, यहाँ पे एक्चुअल में सबसे पहली बात आपको याद रखना है, कार्बन अमाइन में हमेशा क्या बनता है, RNC। ये कैसे बनेगा, सुनो ध्यान से, ये है आपका R ग्रुप, यानी ये है आपका CH3। ये CH3 के साथ क्या लगा हुआ बच्चों, ये नाइट्रोजन, मतलब ये इतना ग्रुप किसके साथ रिएक्ट करेगा, इस कार्बन के साथ। इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इतना ग्रुप इस कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, बच्चों आपका
N और C, मतलब ये R ये NC, ये है बच्चों आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसका नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, बिकॉज इट इज अ मिथाइल ग्रुप। तो यहां पे है मिथाइल आइसोसाइनाइड, समझ रहे हो? फिर उसके बाद बच्चों यहां पे बनता है KCl, यहां पे है आपका K ग्रुप, यहां पे है आपका Cl ग्रुप, तो यहां पे बन जाता है KCl, सही है। प्लस यहां पे क्या क्या बचा है? यहां पे बच्चा एक आपका H बचा है और यहां पे आपका OH बचा है, दिख रहा है? अच्छा यहां पे भी 2 H बचा है ना, यहां पे 3 H बचा है और आपके OH बचे हैं। एक्चुअल में यहां पे बन जाता है बच्चों H2O। ये रिएक्शन ना बैलेंस नहीं है, इस रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे? यहां पे आप डालेंगे 3, सही है। अब देखो बैलेंस हुआ, क्या क्या बैलेंस हुआ? K बैलेंस हो गया, Cl बैलेंस हो गया, KCl, यहां पे भी आपको डालना पड़ेगा 3, ये बैलेंस हो गया, सही है। अगर आपने ये 3 किया तो OH भी कितने हो गए? 3, H भी कितने हैं? 3, 3H 3OH, मतलब 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएंगे। तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन है। ये इसी रिएक्शन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? कार्बल अमाइन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कार्बल अमाइन रिएक्शन। ये जनरल रिएक्शन मैंने नहीं ली, मैंने डायरेक्टली आपको स्पेसिफिक रिएक्शन ही पढ़ा दी, जिसके अंदर क्या लिया मैंने? सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग ने लिया अमाइन, ठीक है। इस अमाइन से हम लोग ने क्या फॉर्म किया है? CH3NHH, यानी आपका ये अमाइन ग्रुप हो गया। इस अमाइन ग्रुप से हमने क्या बनाया? किसको रिएक्ट करवाया? क्लोरोफॉर्म को। हमेशा आपको याद रखना है कि कार्बल अमाइन जब आप बनाओगे तो क्या बनता है? यहां पर आइसोसाइनाइड बनता है, यानी N और C बनता है। तो N आपके पास है, N आपके पास है, बस आपको क्या चाहिए बच्चों? C चाहिए। तो मतलब ये वाला इतना ग्रुप और ये वाला इतना ग्रुप यहां पर क्या फॉर्म कर लेंगे? आइसोसाइनाइड फॉर्म कर लेंगे। अब बचा क्या क्या? 2 हाइड्रोजन यहां बचा, 1 हाइड्रोजन यहां बचा, 3 क्लोरीन यहां बचा, 1 K यहां बचा, 1 OH यहां बचा। अब हमारे पास K है, हमारे पास Cl है, तो हम KCl फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, KCl फॉर्म कर दिया। फिर हमारे पास H है, हमारे पास OH है, तो HOH से हम लोग वाटर बना सकते हैं। अब रही बात रिएक्शन को बैलेंस करने की, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे 3 क्लोरीन है और यहाँ पे 1 ही K है, और यहाँ पे KCl बनाना है तो 3 K चाहिए ना बच्चों हम लोग को, तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 लिख दिया, मतलब 3 KOH हो गया। OH भी कितने हो गए? 3, ठीक है। H भी कितने हैं? 1 2 3, तो 3H 3OH, तो वाटर मॉलिक्यूल कितने बनेंगे? 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। तो यहां पे भी हम लोग ने क्या डाल दिया? 3 मॉलिक्यूल डाल दिया, समझ रहे हो? तो ये आपका कंपाउंड बना है, ये आपके प्रोडक्ट है बच्चों, समझ रहे हो? यहां पे फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब मिथाइल आइसोसाइनाइड का शायद आपने कहीं ना कहीं नाम सुना हो। एक बहुत ही भयानक ट्रेजेडी हुई थी बच्चों भोपाल में, सुना आपने? जिसका नाम था भोपाल गैस ट्रेजेडी। सुना होगा शायद आपने, कभी ना कहीं किसी मूवी में सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर हजारों लोगों की मौत हुई थी, ठीक है, हजारों मासूम लोग मारे गए थे। किस गैस की वजह से? इस गैस की वजह, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह, समझ रहे हो? यही वो गैस थी जिसकी वजह से हजारों लोग मरे थे भोपाल के अंदर। अब क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो है ही, समझ रहे हो? और समझ रहा है कैसे बनाना है? समझ में आ गया कैसे बनाना है? ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? ये रिएक्शन हो गया, सही है। मिथाइल आइसोसाइनाइड था कि आइसोसाइनेट था? आइसोसाइनेट था मेरे हिसाब से, वहां पे जो रिलीज हुआ था वो MIC थी, मिथाइल आइसोसाइनेट, CYNATE, ये साइनाइड है, शायद ये नहीं था, दूसरा था, पर मतलब ये नाम पढ़ के मेरे को वो चीज़ याद आई, तो मैंने सोचा आपको बता दूं, ठीक है। हो गया, एक और एग्जाम्पल लेंगे बच्चों इसका हम लोग, चलो एक और एग्जाम्पल लेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। हो गया नोट डाउन, चलो लेट्स मूव, let's take another example. Let's take the example like this. Okay, N H और H, ठीक है। इसको आप रिएक्ट करोगे किसके साथ? CHCl3। व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्लोरोफॉर्म। फिर आप इसको रिएक्ट करोगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ KOH। अब मुझे पता चल गया कितने मॉलिक्यूल लगने वाले हैं, ठीक है। रिएक्शन कंडीशन में सिर्फ क्या है? हीट, और कुछ नहीं है। रिएक्शन कंडीशन में सिर्फ आपको पास क्या है? हीट। इसका नाम क्या है? फिनाइलमाइन। इसका नाम क्या है? फिनाइलमाइन, फिनाइल अमाइन, या फिर आप इसे एनिलीन बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ एनिलीन। ये क्या है बच्चों? आपका क्लोरोफॉर्म,
ये है आपका पोटेशियम आइसो क्या लिख रहा हूँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये N और ये C बन जाएगा प्रोडक्ट, ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे N और यहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड C। एक चीज और मुझे बतानी है आपको, रुको पहले ये पढ़ लो। फिर यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, KCl, कितना मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल। फिर यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, 3 मॉलिक्यूल ऑफ, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छी बात है। सुनो एक और बात सुनो, जब आप N और C को लिखोगे, जब आप N और C को लिखोगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है बच्चों कि यहां पर आपको लगाना है पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आपको लगाना है नेगेटिव चार्ज। नाउ व्हाई, क्यों पॉजिटिव चार्ज लगा, देखो ध्यान से, बीच में आपका नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है बच्चों 3, पर यहां पर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है, नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए बच्चों, 4 बॉन्ड बनाए। तो मतलब नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज इसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, चाहे या तो इसको या तो इसको, दोनों में से किसी कार्बन को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और इसके साथ उसने क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। सही बात है। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया बच्चों, बिकॉज कार्बन हैव द वैलेंसी 4, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4, कार्बन 4 वैलेंसी बना 4 बॉन्ड बना सकता है, पर यहां पर कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है, मतलब उसका एक लोन पेयर इसके पास ही है, मतलब उसके पास लोन पेयर है, मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज है। तो इट हैज पॉजिटिव चार्ज एंड इट हैज नेगेटिव चार्ज। जब भी आप आइसोसाइनेट लिखो तो कुछ ऐसा सा चार्ज आप बना दिया करो। ठीक है, यहां पे भी बना दो पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बच्चों हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। हो गया, हो गया, चलें आगे, चलो चलो नेक्स्ट, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। अब हमको रिएक्शन करना है किसके साथ, नाइट्रस एसिड, किसके रिएक्शन करना है नाइट्रस एसिड के साथ, किसका, अमाइन का, अमाइन का रिएक्शन करना है नाइट्रस एसिड के साथ। नाइट्रस एसिड क्या होता है भाई, नाइट्रिक एसिड सुना है, नाइट्रस एसिड नहीं सुना है। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3, ये सही है, ये नाइट्रिक एसिड होता है, नाइट्रिक। नाइट्रस एसिड क्या होता है, नाइट्रस एसिड होता है बच्चों HNO2। नाइट्रस एसिड क्या होता है, HNO2, O2, समझ रहे हो, यहां पे O3 था, यहां पे क्या है आपका O2। अब मार्केट में, जब आप मार्केट में जाओगे, अब मान लो आपको ये रिएक्शन परफॉर्म करना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको नाइट्रस एसिड चाहिए, आपको क्या चाहिए, नाइट्रस एसिड चाहिए, तभी आप रिएक्शन अमाइन के साथ उसकी करवा सकते हो। पर एक्चुअल में, नेचर में, या फिर आप कह सकते हो मार्केट के अंदर, जहां से भी आप कंपाउंड खरीद रहे हो या आपके लैब के अंदर, ये कंपाउंड अवेलेबल ही नहीं होता। एक्चुअल में ये कंपाउंड पहले से अवेलेबल होता ही नहीं है, तो भैया आप रिएक्शन कैसे करवाओगे, आप एक्चुअल में इसको फॉर्म करोगे, इसका फॉर्मेशन करोगे। कैसे, आप 2 चीजों को यूज करोगे जिससे आप नाइट्रस एसिड बना सकते हो। इसका किसका, सबसे पहले आप लोगे बच्चों NaNO2, ठीक है, आप क्या लोगे NaNO2, और इसको रिएक्ट करवाओगे बच्चों आप HCl के साथ। समझ रहे हो क्या बोला मैंने, समझ में आया, आपने लिया सोडियम नाइट्राइट, दिस इज सोडियम नाइट्राइट, और इसको आपने रिएक्ट करवाया किसके साथ, HCl के साथ रिएक्ट करवाया, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड। समझ रहे हो, तो होता क्या है, होता ये है बच्चों कि आपका ये Na और ये Cl यहां से बाहर निकल जाता है, NaCl बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है, सॉल्ट। समझ रहे हो, NaCl यहां पर आपका सॉल्ट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो आपने NaCl निकाल दिया, सॉल्ट निकाल दिया, जो चीज बची है आपको उसे एज इट इज जोड़ देना है। तो यहाँ पे NO2 बचा है और यहाँ पे H बचा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका HNO। समझ रहे हो, तो ये HNO2 यानी नाइट्रस एसिड फॉर्म कैसे हुआ वो समझ में आया, ये नाइट्रस एसिड बना कैसे वो समझ में आया बच्चों। ये किस तरीके से बनता है, ये हमेशा इस रिएक्शन से फॉर्म होता है, और ये कभी भी पहले से लैब में अवेलेबल नहीं होता। आपको जब आपको रिएक्शन करनी है नाइट्रस एसिड की, तब आपको इस एसिड को प्रिपेयर करना पड़ेगा उसी समय पे, किसका यूज करके, अपना सोडियम नाइट्राइट का और HCl का, इन दोनों का यूज करके आप किसका फॉर्मेशन करोगे, आप फॉर्मेशन करोगे आपके नाइट्रस एसिड का। क्योंकि नाइट्रिक एसिड आपको मिलेगा आपके लैब में, नाइट्रिक एसिड रखा रहता है, एक लिक्विड की बॉटल रहती है, एकदम कलरलेस लिक्विड होता है वो,
बहुत ही उसमें से धुएं निकलते रहते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा तो वो आपका नाइट्रिक एसिड है, पर आपको नाइट्रस एसिड नहीं मिलेगा, आपको नाइट्रस एसिड ऐसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रस एसिड। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको क्या करना है, नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रस एसिड नहीं, अमाइन के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन। तो आप यहां पर ऐसे ब्रैकेट बना के ऐसे लिख सकते हो, डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। आप ऐसे ब्रैकेट बना के यहां लिख सकते हो डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, सही है। यही हम लोग डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। और डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन में हमेशा डायअज़ोनियम सॉल्ट बनता है, डायअज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब ये डायअज़ोनियम क्यों बोलते हैं भाई इसको, अजो क्या होता है, एक्चुअल में नाइट्रोजन से बनने वाले कंपाउंड को अजो कंपाउंड कहते हैं। नाइट्रोजन जिसमें भी होता है ना बच्चों, उसको हम लोग अजो कंपाउंड बोलते हैं। और जब आपका ये कंपाउंड बनेगा ना, तो इसके अंदर 2 नाइट्रोजन होंगे, N2 होगा, N2 2 नाइट्रोजन होंगे, सही है। इसलिए हम इसको डायअज़ो बोलते हैं, डायअज़ो। अजो मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, जहां पे भी नाइट्रोजन अवेलेबल है उसे अजो कंपाउंड बोलते हैं। जिस भी कंपाउंड में नाइट्रोजन अवेलेबल होता है उस कंपाउंड का कलर बहुत अच्छा आता है, अलग अलग कलर के कंपाउंड्स होते हैं नाइट्रोजन वाले, सही है। जितने भी ये अलग अलग फॉर्म के कलर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं ना, चाहे वो लिपस्टिक के कलर हो या कोई भी अलग अलग कलर हो, उसके अंदर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन से ही कलर आते हैं, समझ रहे हो। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चों डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इस पेज पे तो होगा नहीं, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन अगले वाले पेज पे जाएंगे और वहां पे बनाने की कोशिश, ठीक है, करें, चलें आगे, चलो लेट्स मूव आ जाओ। डायअज़ोटाइजेशन रिएक्शन, लेट्स डू दिस। क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमको लेना है अमाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक अमाइन। हमने लिया RNH2, ठीक है, और उसको रिएक्ट करवाया किसके साथ, उसको रिएक्ट करवाया बच्चों HNO2 के साथ रिएक्ट करवाया। पता चला ये कहां से आया, पता चला ना, ये बच्चों 2 चीज से आता है। ये आता है आपके NaNO2 से, इसको जब आप ऐड करोगे HCl के अंदर तब आपको ये देखने के लिए मिलता है। तो रिएक्शन जब भी आप परफॉर्म करोगे तो आपको इस क्रॉस के ऊपर आपको ये लिखना पड़ेगा, समझ लो, इस क्रॉस के ऊपर हमेशा आपको ये लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर भी है 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन, सही है, ये टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन क्या होती है, परफॉर्म होती है। कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। सुनो, ये हाइड्रोजन यहां से निकलेगा और ये नाइट्रोजन यहां पर आके बच्चों अटैक कर लेगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन यहां से, ये हाइड्रोजन यहां से निकलता है और ये हाइड्रोजन क्या हो जाता है बच्चों, यहां पर अटैक कर देता है। बनता क्या है, सुनो, बनता ये है R। अब एक नाइट्रोजन है, एक और नाइट्रोजन आ गया, सो RN2, ठीक है, RN2, और इसके ऊपर लगा होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा रहता है, पॉजिटिव चार्ज। जहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पर हमेशा एक नेगेटिव चार्ज भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सो इफ दिस कंपाउंड हैज अ पॉजिटिव चार्ज, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज भी होगा। कौन सा नेगेटिव चार्ज बच्चों, Cl। यहां पे एक ही नेगेटिव चार्ज है, इस क्लोरीन को इसी को लाना पड़ेगा, तो यहां पे Cl बच्चों एज अ नेगेटिव चार्ज आपको देखने के लिए मिलता है। ऐसा कुछ कंपाउंड आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब आप सोचोगे, पूछोगे मेरे से कि सर इस N2 पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, जरा एक्सप्लेन करिए, ठीक है बच्चों। नहीं पूछोगे तो भी कर दूंगा। सुनो, इसको मिटा के अच्छे से लिख दो, या फिर इसको रहने दो, इसको रहने दो, इसको रहने दो, या नीचे एक्सप्लेन कर दो। सुनो, इसको हम लोग एक्चुअल में ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे RN ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसा, ठीक है। और इसके पास होते हैं लोन पेयर, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। ये वाला नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाया है और इसके पास एक लोन पेयर है, तो भैया ये न्यूट्रल है। बट अगर आप इस नाइट्रोजन को देखोगे, जरा ध्यान से देखो इस नाइट्रोजन को, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है और ये नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 बॉन्ड यहां, 3 बॉन्ड यहां, 1 बॉन्ड यहां, 3 बॉन्ड यहां।
तो मतलब ये नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड। बॉन्ड होते कितने हैं नाइट्रोजन में? 3, पर इसने बनाए कितने हैं? 4। तो मतलब इसके ऊपर क्या लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। समझ रहे हो? इसके ऊपर क्या लग जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और जहां पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसके आसपास हमेशा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा साथ में रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा कुछ कंपाउंड है वो, इसलिए मैंने डायरेक्ट N2 लिखा है और उसके बीच में डबल बॉन्ड है। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, मैं मिटाने वाला हूं। नोट इट डाउन। ओके, गुड 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 गुड। नाउ ये जो बना है ना, जहां पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका सॉल्ट है। इसी सॉल्ट को हम लोग कहते हैं डायअजोनियम सॉल्ट। डायअजोनियम सॉल्ट। अब समझ में आ रहा है इसको डायअजो क्यों बोला जा रहा है? बिकॉज एक नाइट्रोजन नहीं है यहाँ पे। कितने नाइट्रोजन है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन है, हेंस इट इज डायअजोनियम सॉल्ट। हेंस इट इज डायअजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट क्यों है? बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव है, दैट्स व्हाई इट हैज अ। समझ में आई बात? नाउ नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको, ये आपका स्टेप नंबर 1 था। दिस इज स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप नंबर 2। इसके अंदर क्या करेंगे? वही कंपाउंड को इधर लेके आओ, RN2 प्लस Cl माइनस। इसके बीच में कोई बॉन्ड मत बना देना, गलती से बॉन्ड मत बना देना, ये आसपास खाली घूमता रहता है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। बच्चों ये रिएक्ट होता है किसके साथ? वाटर के साथ। इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे किसके साथ? वाटर के साथ। नाउ सबको पता है वाटर हैज 2 थिंग्स। एक आपका OH माइनस आयन, या फिर इसको साइड, चलो यहीं पे लिखते हैं। एक आपका OH माइनस आयन, या फिर रुको एक सेकंड रुको, नहीं अच्छी नहीं होती मेरी, ऐसे और ऐसे लिखते हैं। एक आपका OH माइनस आयन और एक आपका H प्लस आयन। 2 चीजें होती है वाटर के अंदर। अगर आप वाटर को देखो तो वाटर के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक आपका OH माइनस आयन और एक आपका H प्लस आयन। अगर आप यहाँ पे H प्लस दिख रहा है और यहाँ पे Cl है, देखो Cl इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। Cl चाहता है कि भैया मुझे इसके साथ रिएक्शन करने मिले, पर ये बोल रहा है ना 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 भाई, हम तो रिएक्शन तेरे साथ करेंगे नहीं। तो Cl को आता है गुस्सा और Cl चला जाता है बच्चों इस H के साथ। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है? HCl। यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों? HCl। कैसे फॉर्म हुआ? इस हाइड्रोजन और इस Cl के साथ। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा हुआ है? N2 के साथ Cl का कोई ये है क्या? इन्फ्लुएंस है क्या? नहीं। अब जैसे ही आप Cl का इन्फ्लुएंस हटाते हो, ये नाइट्रोजन रिलीज हो जाता है, बिकॉज नाइट्रोजन इज वेरी 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 स्टेबल गैस। नाइट्रोजन इज वेरी स्टेबल गैस। आपका जो N2 फॉर्म होता है, ये बहुत ही स्टेबल कंडीशन होती है। तो जैसे ही यहां से Cl भागता है, जैसे यहां से Cl निकलता है, नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस खत्म होने की वजह से ये नाइट्रोजन यहां से क्या हो जाता है बच्चों? गैस बन के रिमूव हो जाता है। तो मतलब यहां से आपका N2 गैस क्या हो जाएगा? रिमूव। आपको ये एरो दिखाना है, ये एरो का मतलब क्या है? गैस यहां से उड़ गई, N2 गैस यहां से उड़ गई। बचा क्या? बच्चों? बचा आपका ये R और आपका ये OH। बचा आपका R और आपका OH। तो दिस R एंड दिस OH आर गेट अटैच्ड, और यहां पे क्या फॉर्म हो जाता है? अल्कोहल। समझे? यहां पे किसका फॉर्मेशन हो जाता है बच्चों? अल्कोहल का फॉर्मेशन। क्लियर है? समझ में आ गया? तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक रिएक्शन हम लोग करते हैं, ये खाली जनरल रिएक्शन थी, अभी एक स्पेसिफिक रिएक्शन करते हैं। चलेगा? चलो एक, अरे भाई ये कहां से आ गया? चलिए स्पेस ही नहीं था क्या मेरे पास? चलो एक रिएक्शन जनरल ये करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। चलो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? मान लो मैंने लिया CH3NH2 तो रिएक्ट करवाया किसके साथ? इसको रिएक्ट करवाया बच्चों मैंने HNO2 के साथ। HNO2 के साथ रिएक्ट करवाया। HNO2 कहाँ से मिलता है? HNO2 2 जगह से मिलता है बच्चों। एक है आपका, मतलब 2 जगह से नहीं, एक रिएक्शन से मिलता है, जिस रिएक्शन का नाम है NaNO2 को जब आप ऐड करवाओगे HCl के अंदर, तब आपको क्या मिलेगा? ये कंपाउंड मिलेगा। कितने टेम्परेचर पे करना है? कितने टेम्परेचर पे? 273 केल्विन से लेके 278 केल्विन तक। एक्चुअल में तुम लोगों को लग रहा होगा ना, तुम लोग याद है मैंने तुम लोग को डायजोटाइजेशन पढ़ाया था पहले भी, जब मैं तुम लोग को वो टेस्ट पढ़ा रहा था, ओ कौन सा वो ऑरेंज डाई टेस्ट पढ़ा रहा था, तो मैंने तुम लोग को बताया था डायजोटाइजेशन रिएक्शन होती है और वो हमेशा 0 डिग्री पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो 273 क्या है?
273 जीरो ही तो है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो, डायजोटाइजेशन रिएक्शन इसी टेम्परेचर पे होती है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, और मेरी बात माना करो। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग ज्यादातर डिग्री नहीं लिखते, हम लोग डिग्री सेल्सियस में नहीं लिखते, हम लोग केल्विन में लिखते। तो 0 डिग्री मतलब क्या होता है, 273 होता है ना, और इसमें 5 ऐड कर दो 278 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। क्या होगा बच्चों, यहां से क्या होगा, CH3 जैसा का तैसा, यहाँ पे क्या आ जाएगा N, यहाँ पे N, यहाँ पे N2 पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक Cl आ जाएगा जिसका नेगेटिव चार्ज। सही है, फिर कुछ नहीं, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, वही चीज वापस लेकर आ जाओ, CH3 N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, उसके बीच में बॉन्ड कभी मत दिखा देना गलती से भी। यहाँ पे क्या है बच्चों, H2O, आपने लिया H2O। H2O में दो चीजें हैं होती हैं बच्चों, एक होता है OH माइनस, एक होता है H प्लस, दो चीजें होती हैं ना, है बच्चों, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। यहाँ पे H और यहाँ से Cl क्या हो जाएगा माइनस, तो एक प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, HCl। फिर मैंने आपको क्या बताया, जैसे ही इस कंपाउंड से नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म होता है, ये नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ से निकलता है H प्लस से, ये हाइड्रोजन क्या, नाइट्रोजन क्या बोलता है, मैं भी निकल भागूंगा। तो नाइट्रोजन बीइंग वेरी स्टेबल गैस, यहाँ से N2 क्या हो जाता है, रिमूव, N2 यहाँ से निकल गया, बचा क्या, बचा सिर्फ CH3 और बचा ये OH, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे CH3OH, दिस इज मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, और यू कैन राइट एज मीथेनॉल, इसी को आप लिख सकते हो बच्चों मीथेनॉल। क्लियर है, बड़ा ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत ही सिंपल, बहुत 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 सिंपल, चलेगा, हो गया, चलो वेरी गुड। अब ये रिएक्शन एग्जाम में कैसे आएगी, क्या आपको रिएक्शन एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा, क्या आपसे बोला जाएगा कि बच्चों जरा डायजोटाइजेशन रिएक्शन करके दिखाओ, या जरा हमें नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके दिखाओ, नहीं, ऐसे रिएक्शन नहीं आएगी एग्जाम में। रिएक्शन एग्जाम में कैसे आएगी, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा कि ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसमें बोला जाएगा बच्चों हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल अमाइन इनटू मीथेनॉल। चलो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। आपको बोला जाएगा कि बच्चों हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल अमाइन इनटू मिथाइल अल्कोहल, तब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अरे यार वो तो डायजोटाइजेशन रिएक्शन है जहां पे अल्कोहल फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है, सारे रिएजेंट यू हैव टू नो। ऐसे रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। या फिर मिथाइल अमाइन की जगह इथाइल अमाइन आ जाएगा, प्रोपाइल अमाइन आ जाएगा, एन प्रोपाइल अमाइन आ जाएगा, बेंजाइल अमाइन आ जाएगा, समझ रहे हो, ऐसा पूछा जाएगा कि बोलो बताओ हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू फिनॉल, एनिलीन को आप फिनॉल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये पूछा जा सकता है, समझ रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और आपको प्रिपेयर रहना है। अब आपको समझना चाहिए कि भैया मिथेनॉल है, अल्कोहल, फिनॉल मतलब अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप लग रहा है, कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस। इसका आंसर ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन हाउ विल यू कन्वर्ट मिथाइल अमाइन इनटू मिथेनॉल, इसका आंसर ये है, ये रिएक्शन है, ये आपका मिथाइल अमाइन है, मिथाइल अमाइन को आपने इस रिएक्शन से मिथेनॉल में कन्वर्ट किया। सब आप इस तरीके से लिखोगे, एक्सप्लेनेशन लिखोगे, थोड़े बहुत आपको ये लिखने पड़ेंगे, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा इसके बारे में कि व्हेन दिस रिएक्ट विद दिस इन दिस कंडीशन दिस इज फॉर्म, ऐसा आपको थोड़े स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, रिएक्शन लिखना पड़ेगा, रिएक्शन के नीचे नाम लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो, इसके नीचे इसका नाम, इसके नीचे इसका नाम, फिर इसका नाम लिखना पड़ेगा, इसका नाम लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो, इसका नाम, प्रोडक्ट का नाम, क्या यहाँ से निकल रहा है, नाइट्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो रहा है, तब जाकर आपको पक्के मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स के लिए आएगा ये, समझ रहे हो, तब आपको 2 मार्क्स देकर जाएगा। तो देख रहे हो मार्क्स लेना कितना डिफिकल्ट है, ठीक है। केमिस्ट्री ऐसे ही नहीं आसान है, केमिस्ट्री ऐसे हार्ड नहीं बोलते लोग, केमिस्ट्री पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बट जब एग्जाम आते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग गुल हो जाता है, ठीक है, खराब तो नहीं, बट इसका सिंपल सा इलाज क्या है, प्रैक्टिस। इफ यू डन है प्रैक्टिस, अगर आपको पता है, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, और जब अगर आपको समझ में आ जाएगा तो यू विल प्रोसीड फॉर द रिएक्शन।
समझ में आई बात? तो भी ले लो बच्चों। अच्छा ये मेरे को होमवर्क है, ये वाला होमवर्क करके देना है। दिस इज होमवर्क, आप लोग करेंगे बुक में और मुझे भेजेंगे। कहाँ भेजेंगे? यहाँ भेज, अरे भाई यहाँ भेजेंगे, ठीक है, यहाँ भेजेंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लो ताकि भूल ना जाओ, और आप लोग मुझे यहाँ पर भेजेंगे अपना होमवर्क करके। स्क्रीनशॉट लिया था इसका होमवर्क का। ये कन्वर्जन करना है, एनिलीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया? ठीक है, चलेगा बच्चों। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग ट्राई करेंगे लेसन को फिनिश करने का। आपका बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं इसी के बारे में, सैंडमेयर रिएक्शन है, अलग अलग रिएक्शन है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे इस लेसन को खत्म करने का। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। जितनी चीज़ें मैंने बताई है, जितनी गाइडेंस मैंने दी है, वो चीज़ आपके काम आई होगी। सही है, वीडियो को लाइक जरूर से कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। मैं मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, बाय।